जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स स्वागत करुछि रश्मि ट्यूटोरियल को। तो गतकाली आमे साइंस रो गोटे क्लास करिथिली हैला जोटा कि आपण मानकर एमसीक्यू थिला। आमे ता पूर्व दिन तार थ्योरी पार्ट पढ़ी माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो थ्योरी पढ़ी थ्योरी रे किछि क्वेश्चन डिस्कशन करथिले। तापर गतकाली एक्स्ट्रा आमे जहाँ किछि एमसीक्यू थिला इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करिले जोटा कि आपनकर एग्जाम ओरिएंटेड ता सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्य आमे डिस्कशन करथिले। आज आमे पढ़िबा पदार्थ एवं सेगुड़िकर धर्म। ठीक अच्छे एथुरु आपण मानकर बहुत सारा क्वेश्चन आसुछि माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जदि आमे देखिबा तो मु ए क्लास रे आपण मानक पई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्य डिस्कशन करिबी। प्रथमे थ्योरी पार्ट आमे पढ़िबा मु आपण मानक बुझेई देबी। थ्योरी पार्ट एथ पई कि थ्योरी पार्ट आपण माने जदि कंप्लीट करि दउछंती ठीक से बुझी जाउछंती ताहाले एमसीक्यू आपण मानकर आदौ भी भूल हबो नाही। प्रथमे थ्योरी पढ़िबा तापरे आमे एमसीक्यू पाखकु जिबा आउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्य किछि डिस्कशन करिबा। तापरे लास्ट को मु आपण मानकु प्रत्येक दिन भलिया 5टी होमवर्क देबी। ठीक अछि तो डेरी करिबानी चलंतु स्टार्ट करिबा। स्टार्ट करिबा पूर्वरु मु आपण मानकु टेलीग्राम चैनल ग्रुप विषय रे कहि देबी। तो जो माने जॉइन होइचंती स्किप करिकि आगु को पळेबे, जो माने जॉइन हि नाथि से माने सुनिबे। तो आम चैनल तरफरु गोटिए टेलीग्राम पेड ग्रुप खोला जाइछि जो थरे कि प्रत्येक दिन आपण मानक पई इंपोर्टेंट क्विज सेठी शेयर होछि हैला। आपण माने जेबे जॉइन करिवे सब क्विज आपण मानक पई अवेलेबल थिबो। आपण माने से क्विज गुडा को देई परिबे। तापरे आपण मानक पई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेठी प्रैक्टिस करा जाउछि। नेक्स्ट आपण मानक पई फुल मॉक भी सेठी अवेलेबल करि दिया जिवो। तापरे प्रत्येक दिन क्लास रो पीडीएफ आपण माने मध्ये सेठू पाई परिबे। ठीक अछि ए जो पीडीएफ प्रत्येक दिन क्लास होछि सेठू पाई परिबे। तापरे स्पेशल गाइडेंस मध्ये आपण मानकु सेठी दिया जाउछि। ठीक अछि जार प्राइस रहउछि मात्र 79 रुपीस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जो फोन नंबर अछि सेठी आपण माने पेमेंट करिकि स्क्रीनशॉट पठेला परे माने व्हाट्सएप रे स्क्रीनशॉट पठेला परे आपण मानकु से ग्रुप रो लिंक दे दिया जिवो। तापरे आपण माने जॉइन हे जिवे। काहा को फोर्स करा जाउ नाही। जो माने थ्योरी पढुचंती एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया पई माने प्लेटफॉर्म खोजुचंती सेटा बेस्ट प्लेटफॉर्म रहिबो। ठीक अछि आपण मानकु ऊपर डिपेंड। जॉइन करिले जे एंट्रेंस क्रैक करि देबे सेमति किछि नाही। बस आपण मानकु हार्ड वर्क करियो को पड़िबो आ सेठी बहुत सारा एमसीक्यू आपण माने पाई जिवे जोटा कि एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक अछि तो मात्र 79 रुपीस जार वैलिडिटी रहउछि एंट्रेंस पर्यंत। बहुत सारा पिला जॉइन हे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करूछंती तो आपण माने जॉइन हे परिबे। ता सहित आपण मानकर एग्जाम प्रिपरेशन केउ लेवल अछि से सब क्वेश्चन देला परे आपण माने जानि परिबे। जदि किछि डाउट अछि आपण मानकर पेमेंट रिगार्डिंग से ग्रुप रिगार्डिंग आपण माने से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे फोन नंबर अछि मु देई देछि सेथिरे आपण माने कांटेक्ट करिकि पचारि परिबे। तो डेरी करिबा चलंतु स्टार्ट करिबा पदार्थ और सेगुड़िकर धर्म। फास्ट जदि कहिबा पदार्थर गठन पदार्थ कौन आपण माने क्लास 6-7 रे पढ़िचंदी 7th क्लास रे स्कूल टाइम रे पढ़िचंदी। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे भारतीय दार्शनिक कणाद और ग्रीक दार्शनिक थेल्स समस्त वस्तु 5 गोटी मूल वस्तु यथा माटी जल वायु अग्नि एवं आकाश को नहीं गठित बोली प्रकाश करथिले हैला। किंतु ग्रीक दार्शनिक डिमोक्रिट्स ख्रीष्टपूर्व 440 रे कहिथिले जे सबु पदार्थ केतेगुड़िक अति क्षुद्र कणिकार समष्टि एवं एगुड़िक परस्पर सह दृढ़ भावे गोटिए गोटिए आंकुनी द्वारा बंधा। डिमोक्रिट्स कहिथिले। ठीक अछि किए कोन कहिथिले सेटा एठी मेंशन अछि। तापरे किंतु जदि आमे कहिबा आम चारि पाखरे थिबा पदार्थ गुड़िक मुख्यतः 3टी अवस्था रे थाए। जेमति कि गोटे हैला आपण मानकर कठिन अवस्था, गोटे तरल अवस्था, गोटे गैसीय अवस्था। आपण माने एटा पिला बेलु पढिचंती। कठिन जदि आमे काठ को एग्जांपल भाबे नै परिबा, तरल जदि आमे कहबा पानी को नै परिबा, गैसीय जदि कहबा आपण मानकर माने फुटंता पानी को आमे नै परिबा, तरल खाली तेल को भी आपण माने नै परिबे। एहा व्यतीत पदार्थर आउ गोटी अवस्था अछि ताहाकु प्लाज्मा अवस्था कहा जाय। आपण माने ई अवस्था विषय रे जानि नथिबे। आपण माने जानिथिबे कठिन तरल और गैसीय। किंतु आउ गोटी अवस्था अछि जहार को आमे प्लाज्मा कहंती। सूर्य और तारा गुडी करे उत्तप्त पिंड रे थिबा पदार्थ ए प्लाज्मा अवस्था रे थांती। आपण मानकर क्वेश्चन आसीबो पदार्थर गोटी अवस्था प्लाज्मा तार गोटी उदाहरण दियो। आपण माने सूर्य और तारा गुडी कर उत्तप्त पिंड भापरे एग्जांपल नै पारिबे। बुझियला।
तो आपण मैंने जानीपारे किए कौन कही कहीं आपंकर एग्जाम आसीज माटी जल वायु अग्नि एवं आकाश को नहीं गठित बोली पदार्थ को किए प्रकाश करते किए कही ऑप्शन आपण मानकर आसो बास एगुड़ाक आपण मैंने नोट करके मन रखु पीडीएफ तो मुझे पेड ग्रुप रे शेयर करदेवी बाकी आपण मैंने नोट बनइले आपण मैंने निजे केमती कौन नोट बनइबे निजको पढ़ा को ठीक ठाक लगे माने बुझीपारे भी। फास्ट कथा जदि कहबा पदार्थर विभिन्न अवस्था आपण मानकर आसिला कठिन अवस्था सॉलिड स्टेट ठीक अच्छे। यही अवस्था पदार्थर आकार एवं आयतन स्थिर थाए जदि आमे गोटे एग्जाम्पल नबा गोटे डोर भाव नबा डोर आकार सब बेले सेम ना कि 15 दिन गले सेटा मनकर डोरटा एमती अच्छी मु डायग्राम करके आपण मानकु देखै दउछि घरर कबाट जो आमे कहउछंती हैला तो एटा सपोज कबाट एटा 15 दिन पर कौन हाफ हो कि सेमती तो नुहे ना आर सब बेले आकार आउ आयतन स्थिर थाए कहार कठिन अवस्थार क्वेश्चन आसीबो केउ अवस्थार आकार और आयतन सब बेले स्थिर थाए एगुड़िक खूब कम संकोचन प्रसारण होइथांती निजर आकार बजाय रखती बल प्रयोग करी कठिन पदार्थ को भंगा जाई पारे मात्र यार आकार परिवर्तन हुए नहीं आमे आकु बल प्रयोग करि परिबा आकु भांगी परिबा काठ को हाणिकी आमे छोट करि परिबा किंतु आमे आर आकार को परिवर्तन करि परिबा नाही हैला जदि आमे बल प्रयोग करछंती से भांगी जीव सत ता आकार को परिवर्तन आमे करि परिबा नाही। जदि उदाहरण नबा आपण मानकर इटा बही हातुड़ी टेबल स्केल इत्यादि ठीक अच्छी तो एगुड़ाक आपण मानकर गला कठिन अवस्था। एबे आसिला आपनकर तरल अवस्था लिक्विड स्टेट यही अवस्था रे पदार्थर आयतन स्थिर थाए हैला आयतनटा स्थिर थाए आकार नुहे मात्र आकार नुहे यह जो पात्र रे रहे तार आकार धारण करे जदि आमे पानी को गोटे ग्लास रे रखुचंती तो से ग्लास रे आकार धारण कला जदि आमे गोटे हांडी रे रखुचंती तो से हांडीर आकार धारण कला माने पानीटा को आमे जो रखा गोटे बाल्टी रे रखा तो से बाल्टी रे ही आपण मानकर आकार करिवो यह जो पात्र रहिबो ता आकार धारण करिवो तरल पदार्थ रखिबा पई गोटिए पात्र रे आवश्यक होइथाय आमे समतल रे रखि परिबा नाही तरल माने अवस्था को ताकू आमे कोनोसी गोटे पात्र रे रखि परिबा। उदाहरण जदि नबा आपण मानकर जल उदाहरण नै परिबे क्षीर पारद इत्यादि पारदटा को मन रखिथिबे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने आपण मानकर पारद आसीछि। तापर आसिला आपण मानकर गैसीय अवस्था बा गैसीय स्टेट गैसीय अवस्था रे पदार्थर निर्दिष्ट आकार किंबा आयतन न थाए मन रखंतु कठिन अवस्था रे उभय आकार और आयतन अच्छी आ तरल अवस्था रे केवल आपण मानकर आयतन अच्छी आकार नाही आ गैसीयस अवस्था रे बा गैसीय स्टेट रे हम जदि कहिबा आ ना तो आकार अच्छी ना तो आयतन अच्छी या को आबद्ध पात्र रे रखा जाए आबद्ध मतलब ताकू घोड़ा जाए कि रखा जाए जेमिति कि आम चारि पाखरे थिबा कठिन तरल और गैसीय पदार्थ को ताप प्रयोग करी अवस्था रे परिवर्तन करा जाई पारिबो। जदि आमे जो तीनोटी अवस्था अछि आमे तांको अवस्थार परिवर्तन करिया पई चाहिबा ताकू कोन करिबा आपण गैसीय स्टेट रो बा गैसीय पदार्थर एग्जांपल नै परिबे जल को आमे घोड़े की गरम कले ठीक अछि। तो ये जो पॉइंटा लिखी आम चारि पाखरे थिबा कठिन और तरल और गैसीय पदार्थ को ताप प्रयोग करी अवस्था परिणत करिबा। आमे गोटे बरफ को जदि फ्रिज रे रखी दउचंदी से जलर कठिन अवस्था हो जाउची ताकू जदि आमे बाहर करी आनचुन से तरल अवस्था को संपूर्ण भाबे पळउची देन आमे ठंडा जल को सेटा जलटा तरल अवस्था अच्छी तो आमे ताकू कौन करिबा जदि फुटेबा नहीं कि पानी गरम करिबा से गैसीय अवस्था को पळेबो बुझी पारछन जदि नहीं कि आमे फ्रिज रे रखिबा तो से कठिन अवस्था को पळेबो माने बरफ हो जिवो बुझी पारछन तो आमे जहाँ भी कठिन हो तरल हो गैसीय हो आमे ताकू ताप प्रयोग कले से अवस्थार परिवर्तन हो जिवो। तापरे एबे आसिले आपण माने एबे बुझी पारिथिबे माने आपण मानकर कठिन अवस्था तरल अवस्था गैसीय अवस्था बुझी पारिथिबे। एबे आपण मानकर पदार्थर अवस्थार अंतरूपांतरण परिवर्तनर लाक्षणिक प्रकृति मुख्यतः ताप और चाप प्रयोग द्वारा पदार्थर अवस्था परिवर्तन घटे है आम जब ताप प्रयोग कर ना चाप प्रयोग कर बुझीपार चाप प्रयोग आम मत गोटे काठ को आम भांगा तो से टाइप्र
कठिन पदार्थर अणुगुड़िक परस्पर सह दृढ़ बंध द्वारा बांधि होई स्फटिक गठन करिथांती। एही अवस्था अणुगुड़िकर स्फटिक निर्दिष्ट स्थान में रही दोलित हेउथांती। आउ जदि आम ताप प्रयोग करिकी कठिन पदार्थर अणुगुड़ी ताप शोषण करी अधिक बेगर दोलन करती सेमानक मध्यरे थिबा आकर्षण बलर सीमा को टपी जाए कठिन तरल को रूपांतरित हो जाती। आपण मानकर एग्जाम रे आसीबो गोटे एग्जांपल दियंतु जोटा कि कठिन अवस्था तरल अवस्था हो पारे आपण माने बेस्ट दे पारिबे माने बरफ जल हवा बुझेला। आउ किछि आपण मानकु नदेले भी चलिबो जलर कठिन अवस्था जदि पड़ुछि हैला। तापरे एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट आपण मानकु मन रखिबा को पड़िबो गलनांक हिमांक स्फुटनांक ऊर्ध्वपातन और द्रवणीयता। जो निर्दिष्ट तापमात्रा एक कठिन पदार्थ मानक वायुमंडलीय चापरे तरल रे परिणत हो जाउछि ताहाकु आमे गलनांक कहबा। गोटे कठिन पदार्थ को आमे तरल पदार्थ रे परिणत करबा को कोन कहबा गलनांक मन रखिथिबे ठीक अछि। बरफर गलनांक आपण मानकर एटा सबु बेले एग्जाम रे आसीबो बरफर गलनांक केते चारटा ऑप्शन दे देथिबा आपण माने मन रखिथिबे 273.16 केल्विन एटा को मन रखिथिबे आपण माने करिवे हैला बा 0 डिग्री सेल्सियस आपण माने यदि मन न रखिबे भूल भाल करके आसीबे एटा को मन रखिथिबे एग्जाम रे आपण मानकर एटा पडुछि। कठिन अवस्था रु तरल अवस्था को परिवर्तन हेबा प्रक्रिया को तरलन कहंती। कोन कहंती तरलन बा फ्यूजन। जो तापमात्रा रे जल को शीतल करी बरफ रे परिणत करा जाए ताहाकु जलर हिमांक कुआ जाए। आपण मान को माइंड रे बास्तव हिमांक काहाकु कुआ जाए। जदि आमे जल को पूरा शीतल करके फ्रिज रे नै कि बरफ रे परिणत कर देबा ताहाकु हिमांक। गलनांक काहाकु कुआ जाए हिमांक काहाकु कुआ जाए आपण माने बुझी गले। एबे आसिला आपण मानकर स्फुटनांक। स्फुटनांक कथा आमे पढिबा किंतु एठी कोन लिखा हिची देखंतु जेते बेले ताप प्रयोग हेतु कठिन पदार्थ तरलिबाकू आरंभ करे सेते बेले तार तापमात्रा अपरिवर्तित रहे। एणु ताप अणु अणु मध्य थिबा आकर्षण बल को टपी केवल पदार्थर अवस्था परिवर्तन रे नियोजित हुए। अवस्था परिवर्तन केवल आवश्यक ताप को गुप्त ताप कुहा जाए। एटा हला गुप्त ताप। एटा एते आसीबनी आपण मानकर गलनांक हिमांक स्फुटनांक ही आसीबो। तापरे तरल पदार्थ रे अणुगुड़िकर दोलन गति सहित घूर्णन और चलन गति हेतु अणुगुड़िक परस्पर सह अधिक अधिक धक्का खाई सेमानक मध्यरे थिबा आकर्षण बलरू मुक्त होता एवं परस्पर ठारू दूरे जाती। एटा भी एते ये नुह इंपोर्टेंट नुह जोटा इंपोर्टेंट मुझे आपण मान कहीदेवी आपण मैंने अंडरलाइन करके पढ़े एग्जाम ओरिएंटेड जोड़ाक। तो ये देखो आपण मानकर आसला स्फुटनांक। एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट जमती कि गलनांक हिमांक स्फुटनांक। जो तापमात्रा रे तरल बाष्परे परिणत हुए ताहाकु स्फुटनांक कुआ जाए। गलनांक जदि कहबा आमे कठिन रु तरल को आनिबा आउ जदि आमे हिमांक कहबा तरल को कठिन को आनिबा माने बरफ को जलटा को बरफ रे परिणत करदबा सेटा हिमांक। आउ जदि आमे जल को बाष्परे परिणत करदबा सेटा हला आपण मानकर कोन स्फुटनांक। जोटा कि आपण मानकर जलर स्फुटनांक 100 डिग्री सेल्सियस बा 373 केल्विन। एटा आपण मानकर एग्जाम रे आसी जिवो। तेणु ताप और चाप प्रयोग द्वारा पदार्थर अवस्था परिवर्तन हुए। एटा आपण मानकर शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो कि आमे ताप और चाप प्रयोग द्वारा पदार्थर अवस्था रे परिवर्तन आनी परिबा कि हाँ कि ना एमती आसीबो हैला। एड देखंतु कठिन अवस्था मन कर मु एठी कठिन अवस्था को ताप देले से तरल अवस्था हो जाउची। तरल अवस्था को जदि मु ताप दउची बा गरम करूची से गैसीय अवस्था हो जाउची। से गैसीय अवस्था को जदि मु ठंडा करि दउची हैला ठंडा करि दउची से कोन हो जिवो तरल अवस्था को जिवो। तरल अवस्था को जदि मु ठंडा कर दउची से कोन हो जिवो कठिन अवस्था हो जिवो। समस्त समस्तଙ୍କ सहित लिंक रखिचंती हैला बुझीला। एटा बुझी पारुथबे डायग्रामटा आपण माने नोट रे बनेइबे देखंतु ए पटु जिबे एमती जिबे एमती आसीबे बुझी पारिबे। केतक पदार्थ अच्छी जो गुड़िक कठिन अवस्था सीधा गैसीय अवस्था को परिवर्तित होता है जमती कि गंधकर्पूर। गंधकर्पूर कठिन कर्पूरटा आपण मैंने जानते कठिन ताकू आम जब जाली दौरान से तो डायरेक्ट पड़ेगा गैसीय अवस्था को पड़ेगा। ताकू आम जब कह एमोनियम क्लोराइड है आउ ता सहित आयोडीन भी एग्जांपल नहीं पारे। बेस्ट हूँ गंधकर्पूर है। तापर नेक्स्ट अवस्था परिवर्तन में जो कठिन तरल अवस्था को न जाई सीधा सड़क गैसीय अवस्था को परिवर्तित हुए
ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ ତାହାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଥିବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଗଳନାଙ୍କ ପଢ଼ିଲେ, ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ପଢ଼ିଲେ, ହିମାଙ୍କ ପଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ କର୍ପୂର ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାକୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଗଲେ, ତାକୁ ପୁଣି ତ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାର ତ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ ରହିବ କି ନାହିଁ? ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁ କଠିନ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଯାଇ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ତ ଗନ୍ଧ କର୍ପୂର ଗଲାନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ କହିବା ବା କି ଆମେ ସବଲିମେସନ୍ କହିବା। ହେଲା, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ରବଣୀୟତା। ଦ୍ରବଣୀୟତା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଚିନି, ଲୁଣ, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ତାପରେ ନାଇଟର, ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ତୃତୀୟା, ହୀରାକସ, ଦେଖନ୍ତୁ ପଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, କପର ସଲଫେଟ୍, ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍, ତାପରେ ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ତାପରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫିଟକିରି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ, ୟୁରିଆ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜଳରେ ଆମେ ମିଶାଇ ଯଦି ଘାଣ୍ଟିବା ତାହା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। କେଉଁମାନେ ଜଳରେ ମାନେ ଘାଣ୍ଟିଲେ ସେଇଟା ଦ୍ରବଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବଣରେ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଥାଏ, ମନେ ରଖିଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବଣରେ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଥାଏ। ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି 9-10ରେ, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସିପି ବହିରେ, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ। ଦ୍ରବ ଏବଂ ଦ୍ରାବକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଲ୍ୟୁଟ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଲଭେଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଜଳ ହେଉଛି ଦ୍ରାବକ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରବ। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ? ଦ୍ରାବକ। ଜଳ କେବଳ ହେଉଛି ଦ୍ରବ। ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ରବଣରେ ଦ୍ରାବକର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ତେଣୁ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦାର୍ଥରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣକୁ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ଏଟାକୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଘୋଷିକି ରଖିଥିବେ, ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ନୋଟ୍ରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିକି ରଖିବେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦାର୍ଥର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣକୁ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ରବଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର ସଂଯୁକ୍ତ ଭୌତିକ ଗୁଣ ସର୍ବଦା ସମାନ। ଏଟାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିକି ରଖିବେ, କାହିଁକିନା MCQ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ରବଣ ପଳାଇ ଆସିବ। ସାଧାରଣତଃ ତରଳ ଦ୍ରାବକରେ ତରଳ, କଠିନ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ କଠିନ ଦ୍ରବଣ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଆମେ ଏବେ ନେବା। ଉଦାହରଣ ଭାବେ କ'ଣ ନେବା? ପିତ୍ତଳ ଏକ କଠିନ ଦ୍ରବଣ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପିତ୍ତଳରେ 30% ଜିଙ୍କ ଅଛି ଏବଂ 70% କପର ଥାଏ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ପିତ୍ତଳରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଜିଙ୍କ ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କପର। ମନେ ରଖିଥିବେ 30% ଜିଙ୍କ ଆଉ 70% କପର। ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ଏକ ଦ୍ରବଣ, ଏଥିରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଆଉ ବାୟୁ ହେଉଛି ଏକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଦ୍ରବଣ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର, ବାୟୁ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସୀୟ ଦ୍ରବଣ। ନେକ୍ସଟ, ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ଓ ଦ୍ରବ ଦ୍ରାବକର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। 100 ଗ୍ରାମ ଦ୍ରାବକରେ ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିମାଣ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ, ତାହାକୁ ଦ୍ରବଣୀୟତା କୁହାଯାଏ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ବାକି ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଯେମିତିକି ଦ୍ରବ ଆଉ ଦ୍ରବଣୀୟତା। ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ଲୁଣର ଦ୍ରବଣୀୟତା କହିବା 36 ଗ୍ରାମ ହେବ, ଚିନିର 212 ଗ୍ରାମ, ନାଇଟ୍ରର 39 ଗ୍ରାମ, ସିଲଭର ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର 196 ଗ୍ରାମ। ଏଠି କହିଛି ଦ୍ରବଣୀୟତା ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦ୍ରବଣୀୟତା ସୂଚାଇଲା ବେଳେ ତାହାର ତାପମାତ୍ରା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। କେତେକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବର ଦ୍ରବଣୀୟତା 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦାର୍ଥର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଅବସ୍ଥା ପଢ଼ିଦେଲେ, ଯେମିତିକି କଠିନ, ତରଳ ଆଉ ଗ୍ୟାସୀୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦାର୍ଥର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଓ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନରେ ସଂଗଠନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ, ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ, ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ। ମନେ ରଖିଥିବେ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ, ଗୋଟେ ହେଲା ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ, ଗୋଟେ ହେଲା ମିଶ୍ରଣ। ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ, ମିଶ୍ରଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ତା'ର ଧର୍ମ। ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ପଦାର୍ଥର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା ଯେମିତିକି ମୂଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା ତାଙ୍କର ମୂଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ତଥା ସମଜାତୀୟ ପରମାଣୁରେ ଗଠିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଗନ୍ଧ ଅଛି, ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଛି, ଦ୍ରବଣୀୟତା ଅଛି, ତନ୍ୟତା ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି।
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 112ଟି ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 88ଟି ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଛି, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏହି ମୌଳିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଫ୍ଲୋରିନ୍, କ୍ଲୋରିନ୍ ଏବଂ 6ଟି ବିରଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଯଥା ହିଲିୟମ୍, ନିଅନ୍, ଆର୍ଗନ୍, କ୍ରିପ୍ଟନ୍, ଜେନନ୍ ଓ ରେଡନ୍। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କରିପାରିବେ। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ମର୍କୁରୀ ଓ ବ୍ରୋମିନ୍। ଆପଣମାନେ ଉପରେ ପଢ଼ିଲେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଛି, ଆଉ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ମର୍କୁରୀ ଓ ବ୍ରୋମିନ୍। ଏ ବ୍ରୋମିନ୍ ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଛି। ହେଲା, ତାପରେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଳ୍ପ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗାଲିଲିୟମ୍ ଓ ସିଜିୟମ୍ ତରଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅବଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେତିକି ମୁଁ କହିଲି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଉ ବାକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ 88ଟାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁ କ'ଣ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି। ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାତୁ, ଅଧାତୁ, ଉପଧାତୁ ଆକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଧାତବ ପଦାର୍ଥର ଧାତବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟତା, ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହିତା, ନମନୀୟତା ଇତ୍ୟାଦି ଭୌତିକ ଗୁଣ ଥାଏ। ଆଉ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଗଳନାଙ୍କ ଓ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଉଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟତା, ନମନୀୟତା ଓ ତନ୍ୟତା ନଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ତାପର ଅପରିବାହୀ ଅଟନ୍ତି। ଧାତୁ ତୁଳନାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଳନାଙ୍କ ଓ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କମ୍। ଆଉ ଉପଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ବୋରନ୍, ସିଲିକନ୍, ଜର୍ମାନିୟମ୍, ଆର୍ସେନିକ୍, ଏଣ୍ଟିମନି, ଟେଲୁରିୟମ୍ ଓ ପୋଲୋନିୟମ୍ ଏମାନେ ସବୁ ମୌଳିକକୁ ଉପଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଟିକେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ବାକି ଏ ପଏଣ୍ଟ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ତା'ର ଧର୍ମ। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ପରସ୍ପର ସହ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଆପଣମାନେ ମୌଳିକ ପଢ଼ିଲେ, ଏବେ ଯୌଗିକ କ'ଣ କହିଛି, ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ପରସ୍ପର ସହିତ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଦୁଇରୁ ଅଧିକ, ସେଇ ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭାବରେ ଆମେ ନେବା, ସେଇ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ଜଳ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେମିତିକି ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଉଦାହରଣ, ଲୁହା ଚୁମ୍ବକକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସଲଫର ଡାଇସଲଫାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଲୁହା ଓ ସଲଫର ଆଇରନ୍ ସଲଫାଇଡ୍ ନାମକ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ କ'ଣ ଲୌହ ଓ ସଲଫରର ଧର୍ମ ନଥାଏ। ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଲୁହା ସହିତ କାହିଁକି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଲୁହା ଓ ସଲଫର ଆଇରନ୍, ସେଟା ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଏକାଧିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥିର ଅନୁପାତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥରେ ଅଲଗା କରିହେବ ନାହିଁ। ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଏହି ଅଣୁରୁ ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ର କଲେ ତାହା ଯୌଗିକ ପ୍ରକୃତି ହରାଇ ଦେବ। ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ କରିବା, ତା ଯୌଗିକ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ସହରେଇ ଦେବ। ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନେଇଛି କ'ଣ, ଜଳ ଅଣୁର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଳ ତରଳ ଅଟେ। କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ୟାସ୍? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଦୁଇଟାଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍, କିନ୍ତୁ ଜଳ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ତରଳ ଅଟେ। ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁ ସମଜାତୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁ ବିଷମ ଜାତୀୟ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ମୌଳିକଟା ହେଉଛି ସମଜାତୀୟ ଅଣୁ ଆଉ ଯୌଗିକଟା ହେଉଛି ବିଷମ ଜାତୀୟ ଅଣୁ। ତାପରେ ଉଦାହରଣ, ମୌଳିକ ସୁନାରେ କେବଳ ହିଁ ସୁନା ପରିମାଣ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଯୌଗିକ ଅଣୁ ଜଳରେ ବିଷମ ଜାତୀୟ ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁ, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରମାଣୁ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମୌଳିକ ଜାଣିଲେ, ଯୌଗିକ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ମିଶ୍ରଣ ଓ ଏହାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକୀକରଣ। ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ବା ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶାଇଲେ ସେହି ମିଶ୍ରିତ ପଦାର୍ଥକୁ ମିଶ୍ରଣ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯୌଗିକ ସହିତ ମୌଳିକ ଯଦି ମିଶିଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ। ଉଦାହରଣ, ବାୟୁ, ମାଟି, ଖଣିଜ ତୈଳ, ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ପଥର ପ୍ରଭୃତି ମିଶ୍ରଣ ଅଟନ୍ତି। ବାୟୁ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ର ମିଶ୍ରଣ। ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, କାର୍ବନ ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବାୟୁ ହେଉଛି। ହେଲା,
आउ मध्य चा सरबत इत्यादि मध्य गोटे गोटे मिश्रण कहीं चारे बहुत टाइप्र जिनस मिसुची सरबत बहुत टाइप्र जिनस मिसुची यही मिश्रण उपादान गुड़िक कठिन तद्रे मिसुची तरल मिसुची गैसीय मिसुची है खनिज तैल हूँ केतेक तरलर मिश्रण एवं वायु केतेक गैस मिश्रण पत्थर हूँ केतेक कठिन पदार्थर मिश्रण बास गोटे कथा आपण मानक मन रखा पड़ो जदि यौगिक मौलिक मिसी जाऊँगी ताहले आपण मानकर सेठी मिश्रण हेउची आपण माने एग्जाम्पल माध्यम किसी भी नहीं पारे मिश्रण रे थिबा उपादान गुड़िक निजर धर्म बजाय रखि थांती आ मिश्रण रे उपादान गुड़िक जेकोसी अनुपात मिसी थाए सरल भौतिक प्रक्रिया साहाय्य मिश्रण रे उपादान गुड़िक परस्पर ठारू पृथक रही थाए मिश्रणर प्रस्तुति बेले कौन ताप शक्ति उत्पन्न बा शोषण हो न था जदि आम सरबत करवा चीनी अलग चीनीटा कठिन अवस्था थाए लुण तापर आपण मानकर लेंबू आम पानी रे कर दही रे कर किसी तरल पदार्थ सब प्रकार मिसिकी आम एटा सरबत कर यहाँ गोटे मिश्रणर प्रकार भेद भी अच्छी आपण मैंने भावुवे यौगिकर ना मौलिकर ना मिश्रणर आसला हाँ मिश्रणर आपण मानकर अच्छी मन रखिथे मिश्रण आपण मानकर दुई प्रकार जमीक गोटे है समजातीय मिश्रण गोटे है विषम जातीय मिश्रण समजातीय मिश्रण कथा जदि कहवा जो मिश्रण रे प्रत्येक अंशर उपादान गुड़िक समान भाव बा सम अनुपात रही थाए एवं से अनुपात मूल मिश्रणर सह सामान थाए ताहाकू समजातीय मिश्रण कहुए कौन कहली जो मिश्रण रे प्रत्येक अंशरे उपादान गुड़िक समान भाव है मिश्रण करा जाए ताहाकू समजातीय कहुए उदाहरण सरबत चा कॉफी रक्त मूत्र क्षीर और एलय इत्यादि है जोटा कि समजातीय आपण मैंने समजातीय एग्जांपल नहीं पारे तापरे समजातीय मिश्रण जानले एबे विषम जातीय मिश्रण जो मिश्रण रे मिश्रणर भिन्न भिन्न अंशर उपादान गुड़िकर अनुपात भिन्न भिन्न होइथाए एवं मूल मिश्रणर अनुपात ठारू मध्य भिन्न होइथांती ताहाकू विषम जातीय कुहाଯାଏ ହେଲା समजातीय सब समान परिमाण रे विषम जातीय सब असमान परिमाण रे भिन्न भिन्न मतरे जेमति कि भिन्न भिन्न एथिरे मिसी थांती उदाहरण भाव में नहीं पारे लुण और बालीर मिश्रण नेले एथिरे लुण बालीर प्रकृति देखा जाए ए मिश्रणर गोटे अंश लुणर प्रकृति देखा जाउता बेले अन्य अंश रे बालीर प्रकृति देखंतु आमे समजातीय जेतेबेले चीनी लुण लेंबू नौछंती दही नौछंती पानी नौछंती से माने मिसी जाए कि गोटे पदार्थर परिणत हो जाउछंती हैला पूरा मिसी जाउछन समस्ते किंतु आमे जेतेबेले विषम जातीय नौछंती लुण को बाली को से मिसिबेनी लुण धला देखा जिवो बाली ता कलर देखा जिवो बुझी पारछन ना अलग अलग भिन्न भिन्न देखा जिवो सेही जगह रे विषम जातीय मिश्रण हबो बुझिपारे मिश्रणर तो मिश्रणर आपण मैंने श्रेणी विभाग जानले तापर मिश्रणर पृथक देछि पृथकीकरण एटा बहुत लेंथी हो भिडियोटा तो आजर क्लास आम ये रखा नेक्स्ट क्लास रे मिश्रणर पृथकीकरण पढ़ा तापर आपण मानकर अणु परमाणु पढ़ा ता सहित समस्तकर प्रतीक जानिबा आइसोटोप आइसोबार जानिबा तो आ गोटे क्लास आपण मानकर थ्योरी सारीदेबा आ किछि एमसीक्यू देन आपण मानकर एमसीक्यू ए चैप्टरटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट ए चैप्टर प्रत्येक वर्ष 2-3 मार्क आपण माने पाइजिबे बस आज समस्ते नोट बनातु नोट बनईकी मते टेलीग्राम चैनल शेयर करंतु मुझे पढ़ेली आपण माने केते सुंदर भावे नोट बनै पारछु नोट बनेबा द्वारा कौन होबा आपण माने एग्जाम पूर्वरु ताकू रिवीजन करिकी जाई परिबे गणनाक पढ़ू स्फुटनाक पढ़ू किंबा हिमांक पढ़ू उद्धपातन पढ़ू आपण मानकर गैसीय पदार्थ पढ़ू जहाँ भी पढ़ू आपण माने सबू करके आसबे ग्यारंटेड जदि आपण माने थ्योरी की पढ़ुछंती हैला मते टिके भल लागे नाही आपण मानक पय लेंदी वीडियो मु सेत पय आपण मानकर 30 मिनिट्स पाखा पाखी क्लास करूची तो आपण मानक पय नेक्स्ट क्लास रे ए चैप्टर को कंप्लीट करिया पय चेष्टा करिवि बस आपण मानकर सपोर्ट दरकार बहुत मात्रा शेयर करंतु जते बेले बहुत सारा पिला क्लास रे जॉइन करिवे मते टिके रेगुलर एमती क्लास आनिबा को इच्छा हबो तो आपण माने शेयर करंतु ता सहित नोट बनै कि मते निश्चित सेंड करिवे कोथरे टेलीग्राम चैनल रे मु आपण मानकर चेक कर देबी आ एठी आपण मानकर प्रत्येक दिन तो होमवर्क दिए एठी किछिटा क्वेश्चन आपण मानकु देबी आपण मानकर ब्रोमाइड रो संकेत लिखिकी मते व्हाट्सएप करिवे किंबा कमेंट करिवे सॉरी टेलीग्राम करिवे ब्रोमाइड रो संकेत लिखिवे नाइट्रेट रो संकेत लिखिवे देखिबा क्यों माने समस्त जानिछथि केही भी गूगल रु लिखिवे नाही जहाँ जानिछथि से लिखिवे नाइट्रेट लिखिवे ता सहित आपण मानकर हाइड्रोजन लिखिवे हाइड्रोजन समस्त जानिथिबे तथापि मु इजिटा देली हाइड्रोजन लिखिवे 5टा दे दोछि आपण मानकु ठीक अछि तापरे आपण मानकु दोछि फ्लोराइड फ्लोराइड रो संकेत मैग्नेशियम रो ये 5टार संकेत आपण माने मते लेखिकी
कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे जार सब ठीक थी मुझे कमेंट पिन करी आउ होमवर्क आपण मैंने मत कौन टेलीग्राम चैनल सेंड करेंगे नोट बनैकी आसंता काली आमे आर सेकेंड पार्ट नहीं आसवा आशा करी आज क्लास आपण मानक निहाती भल लगी जदि भी भल लगी शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे थैंक यू ऑल।